किसको पुकारा था? अच्छा, निर्भय बता रहा है ये। निर्भय, सुनते हो संबोधन किसके लिए था? अच्छा ये बताओ, किसने आवाज दी थी सुनते हो? निर्भय, किसने आवाज दी थी? मैं बताऊं? मैंने वो फर्स्ट वाले देखने के लिए उठाया था हाथ। यस, हिमांशु। हिमांशु, हाँ, किसने आवाज दी थी? ने। वेरी गुड। तो वो संबोधन किसके लिए आया था? अपने को कैसा महसूस हुआ था कि किसको आवाज लगा रहा है? मैं बताऊं? यस वर्षा। हम किसान को। वेरी गुड। तो क्या लिखोगे आप? सुनते हो संबोधन पहाड़ रूपी किसान के लिए आया है। पूरा आंसर लिखोगे, पहाड़ रूपी किसान के लिए। अभी भी 16 स्टूडेंट्स ने ही वीडियो, अभी 16 स्टूडेंट का वीडियो ऑन नहीं है। 30 में से 20। ये छवि, आपका काम कंप्लीट है? ओके। यस मैम। किसान ने सिर पर क्या बांधा है? मैम कंप्लीट है। यस तन्मय, आंसर बताओ। किसान ने सिर पर क्या बांधा है? मैम एक बार खो वाला रिपीट। सिर पर, किसान ने सिर पर, बताएगा कौन बताएगा? मैं बताऊं? साफा बांधा है। हम किसान ने सिर पर आकाश रूपी साफा बांधा है। वेरी गुड। किसान ने सिर पर आकाश रूपी साफा बांधा है। किसान रूपी सॉरी आकाश रूपी साफा बांध रखा है। लिख लीजिए, किसान ने सिर पर आकाश रूपी साफा बांध रखा है। ओके। जो 16 स्टूडेंट्स और बचे हैं, 14 है, जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं कर रखा है, मैम उनका एक बार आप इधर आके नोट डाउन कर लो नाम, बाद में एक बार खो वाला भी रिपीट। सक्षम सेन बुक कहाँ है आपकी? बुक कहाँ है? बाल कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे आपके पास में, बाद में संभाल लेना इनको। पेन और बुक चाहिए मुझे सामने। सुजल, ये सॉरी, सक्षम सेन। लिख लिया इसका आंसर? आकाश रूपी साफा बांधा हुआ है या बांध रखा। कवि ने किस ऋतु की शाम का चित्रण किया है? मैं बताऊं? जाड़े की। बिना पूछे बोल रहे हैं। कवि ने जाड़े की शाम का चित्रण किया है। लिख लीजिए, कवि ने जाड़े की शाम का चित्रण किया है। वेरी गुड क्लास, बहुत सुंदर क्लास लग रही है इस टाइम पे। कर दो मैम। नेक्स्ट में बताओ प्लीज। मोर के बोलने पर कैसा लगा? मैम मैं बोलूं? 1 मिनट। चारवी माथुर, आंसर दो। मोर के बोलने से कैसा लगा? जैसा भी आता है आंसर दो। मोर के मोर के, वापस से क्वेश्चन रिपीट करो ना। पलक, आंसर दो। मोर के बोलने पर कैसा लगा? मोर के बोलने पर पहाड़ रूपी किसान को ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। सुनते हो? किसका था? पूरा आंसर देना है। ये
अति लघुत्तरीय नहीं है जो आप एक लाइन में आंसर देख के हो गए फ्री। ये है लघु। मोर के बोलने पर कैसे लगा पूरा वर्णन करना है। जब मोर बोल रहा था, अचानक मोर बोला तो क्या हुआ उससे। कौन देगा पूरा आंसर? यस, जो वीडियो ऑन है उन्हीं में से आंसर देना है। मोर के बोलने पे ऐसा लगा। कौन सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ? फर्स्ट या सेकंड? मैं बताऊं? भूमिका देवंदा बता रही है। यस, भूमिका देवंदा। जो सेकंड पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया था, समझ में नहीं आया क्या पूरा? मोर के बोलने पे ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। और आवाज देने से क्या हुआ? पहाड़ रूपी किसान हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ, और खड़े होने से क्या हुआ? जो सूरज रूपी चिलम थी वो औंधी हो गई, और औंधी होने से चारों तरफ अंधकार फैल गया, अर्थात यार ये मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन लिखना पड़ेगा ना। अब दो बार 4 बार भी लिखना होता है, 2 बार ही क्यों? मैंने तो तभी भी लिखा क्योंकि नीचे वही क्वेश्चन। अचानक मोर बोल उठा, जिससे लगा किसी ने किसान को आवाज दी, जिससे किसान हड़बड़ाकर उठा और चिलम हाथ से गिर गई और सूर्यास्त हो गया। इतना लिख लो। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अपने शब्दों में लिख लो। मैं एक वर्ड नहीं बोलूंगी, 7th क्लास में हो आप। ओके। अपने शब्दों में लिखो। मैम एक बार रिपीट कर दोगे आप? अचानक मोर बोल उठा, जिससे लगा किसी ने किसान को आवाज दी, जिससे किसान हड़बड़ाकर उठा और चिलम हाथ से गिर गई। इतना हो गया, लिख लिया। ठीक है। चिलम उलटने का क्या परिणाम हुआ? ये आप लिख ही लोगे। मैम बहुत एक मिनट, 1 मिनट बेटा। 2-3 नहीं हो गया आप इस क्लास में? औरों का भी तो नंबर आने दो। यस कोमल मीणा, आंसर दो इस क्वेश्चन का। मैम चिलम उलटने का परिणाम हुआ कि धुआं छा गया और बिल्कुल सीधा सा अर्थ है। चिलम उलटने का क्या परिणाम हुआ? मैं बताऊं? हर्षवर्धन तिवारी बताएगा। यस, हर्षवर्धन तिवारी। हर्षवर्धन, आवाज नहीं आ रही। मैं बताऊं? मैं बताऊं? यस सुजल बताओ आप। कैन आई टेल? सुजल, चिलम उलटने का क्या परिणाम हुआ? चिलम उलटने पर धुआं उठा, सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया। देखिए, चिलम उलटने से
चिलम उलटने से धुआं उठा तथा अंधकार छा गया। मात्राओं की गलती मत करना। तथा अंधकार छा गया। अर्थात सूर्य अस्त होने से, लिख लीजिए, अर्थात सूर्य अस्त होने से धुएं जैसा अंधकार चारों ओर छा गया। अर्थात सूर्यास्त होने से धुएं जैसा अंधकार चारों ओर छा गया। नेक्स्ट लिखिए, पहाड़ के रूप में बैठे किसान का चित्रण करना है। जो आपका पहला पैराग्राफ आया था पहाड़ रूपी किसान के बारे में सारा वर्णन है, वो आपको इसमें लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। व्याख्या कर ली होगी आप लोगों ने। किसने व्याख्या? मुझे नहीं लग रहा कि किसी ने की भी है व्याख्या। नहीं की। दिक्कत आई क्या व्याख्या करने में? इसका भावार्थ लिखने में आप लोगों को दिक्कत आ रही थी तो उसी टाइम पूछ लेते मुझे कल ही। आज रफ में करके कोशिश करना व्याख्या करने की, फिर मैं करवा दूंगी आप लोगों को। ठीक है मैम आपने स्क्रीनशॉट दे रखा है। आंसर मैं बताऊं क्वेश्चन का आंसर? पहाड़ के रूप में बैठे किसान का चित्रण कीजिए। यस वर्षा बताओ। मैम पहाड़ के रूप में बैठे किसान ने आकाश रूपी साफा बांध रखा था और घुटनों पर नदी चादर सी ओढ़ रखी थी। पास ही में पलाश के जंगलों की अंगीठी दहक रही थी और अंधकार तो कहीं पूर्व में जाकर भेड़ों के समूह की तरह बैठा था। आपको केवल पहाड़ का वर्णन करना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? पहाड़ किसी किसान के रूप में घुटने मोड़े हुए निश्चिंतता से बैठा था। सूरज को चिलम की तरह पिए जा रहा था। किसान रूपी पहाड़ ने साफा रूपी आकाश बांध रखा है उसके घुटनों पर बह रही नदी कैसी लग रही है? मानो सफेद चादर ओढ़ रखी हो। तो ये किसान के संबंध में वर्णन करना है। ठीक है, लिख लो, लिखवा देती हूँ। लिखो, पहाड़ किसी किसान के रूप में घुटने मोड़े हुए बोर्ड पे लिख रही हो, घुटने मोड़े हुए निश्चिंतता कैसे लिखेंगे देख लीजिए। निश्चिंतता दिख रहा है बोर्ड पर? निश्चिंतता से बैठा हुआ है। मैम ये क्वेश्चन हम अपने मन से भी लिख सकते हैं ना?
हाँ लिख सकते हो मन से भी। निश्चिंतता से बैठा है और सामने सूरज को चांदनी सोनी लिखो। और सामने रखे सूरज को चिलम की तरह पी रहा है। किसान रूपी पहाड़ ने साफा रूपी आकाश, ये लिख सकते हो, आकाश रूपी साफा बांध रखा है। लिख लिए? आकाश रूपी साफा बांध रखा है, उसके घुटनों पर बह रही नदी कैसी लग रही है? सफेद चादर से। लिख लो ये लाइन। और उसके घुटनों पर मैम बह रही नदी मानो सफेद चादर। एक्सक्यूज मैम। यस। मैम निश्चिंत से बैठा हुआ है क्या बात? हम वीडियो ऑन करो सबसे पहले तो आप परी। मैम मानो सफेद चादर के बाद सफेद चादर पड़ी हो, लिख लो पड़ी हो। मैम रिपीट कर दो। सुनना शुरू से। पहाड़ किसी किसान के रूप में घुटने मोड़े हुए निश्चिंतता से बैठा है और सामने रखे सूरज को चिलम की तरह पी रहा है। चिलम की तरह पी रहा है। चिलम की तरह पी रहा है सूरज। चिलम की तरह पी रहा है। हो गया इतना। नेक्स्ट आगे लिखिए। किसान रूपी पहाड़ ने आकाश रूपी साफा बांध रखा है। आकाश रूपी साफा बांध रखा है। बांध रखा है। उसके घुटनों पर नदी, उसके घुटनों पर बह रही नदी सफेद चादर की तरह लग रही है। ओके। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है, मैम मैं बताऊं? मोर के बोलने से प्रकृति के रूप में क्या क्या परिवर्तन हुए? मैम फर्स्ट का मैम मैं बताऊं? जैसे शिगा। मोर के बोलने से प्रकृति में परिवर्तन हुए।
किसान रूपी पहाड़ सूरज की चिलम पी रहा था। आपको प्रकृति में क्या परिवर्तन हुआ है वो लिखना है। मोर के बोलने के साथ ही जो प्रकृति में परिवर्तन हुआ, क्या हुआ था? इतनी देर तो शाम थी मैं बताऊं, और जैसे ही मोर बोलता है तो क्या हो गया? सूर्यास्त हो गया। चिलम उसके हाथ से गिर गई। चिलम उलट जाती तो सूर्यास्त हो जाता है। लिख लीजिए। चिलम का धुआं चारों ओर फैल गया और सूरज डूब गया। अंधकार फैल छा गया गया। जिससे, ठीक है, तो लिखो इसमें। मैम इसमें लघु उत्तरीय सेकंड ही लिख दे क्या? लघु उत्तरीय सेकंड तो छोटा रह जाएगा। लिखो, मैं लिखवाती हूँ। मोर ओके के मैम। बोलने पर, मोर के बोलने पर पहाड़ रूपी किसान, पहाड़ रूपी किसान पहाड़ रूपी किसान हड़बड़ाकर उठता है, हड़बड़ाकर उठता है, जिससे जिससे चिलम उलट जाती है, उलट जाती है, अर्थात अर्थात सूर्यास्त हो जाता है, अर्थात सूर्यास्त हो जाता है। ठीक है, गलत मत लिखना, बोर्ड पे लिखा है मैंने सूर्यास्त, अर्थात सूर्यास्त हो जाता है। अर्थात कैसे लिखते हो? यूं लिखते हो क्या? ऐसे ही लिखते हो क्या अर्थात, या कोई अलग तरीका भी है? मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम ऐसे ही तो होता है मैम तो। के नीचे हलंत लगाते हैं। वेरी नहीं गुड मैम, अंकिता, टैग के नीचे हलंत आएगा। मैंने बहुत बार बताया ये बात, बहुत बार बताई है ये बात। अर्थात में टैग के नीचे हलंत आएगा। हलंत आता है। अर्थात सूर्यास्त हो जाता है। मैम और अंधेरा और छा गया अभी तो। और लिखो। अब जब मैं लिखवा रही हूँ तो मेरे वर्ड्स में लिखवाऊंगी ना, ठीक है? अर्थात सूर्यास्त हो सकता है। और धुएं, धुएं के रूप में, धुएं के रूप में ये आएगा, धुएं के रूप में, धुएं के रूप में अंधकार, अंधकार। आवाज आ रही है? अर्थात धुएं के रूप में अंधकार चारों दिशाओं में व्याप्त हो जाता है। व्याप्त का मीन्स क्या होता है बताओ, देखिए किसको आ रहा है? मैम सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद व्याप्त हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता के बाद में ही बोल रही हूँ। और धुएं के रूप में अंधकार चारों दिशाओं में व्याप्त हो जाता है। मैम हो गया ये वाला आंसर। इस प्रकार, आगे लिखिए, इस प्रकार सूर्य
सूर्यास्त के साथ इस प्रकार सूर्यास्त के साथ ही शाम सूर्यास्त के साथ ही शाम रात में बदल जाती है। मैम हो गया ये वाला आंसर? सूर्यास्त के बाद रात शाम रात में बदल जाती है। लिख लिए? यस मैम। आगे वाला प्रश्न है पेज नंबर 54। प्रमाणित कीजिए। प्रमाणित कीजिए कि प्रकृति के संध्याकालीन सारे रंग कवि द्वारा चित्रित इस कविता के विविध पात्रों के चरित्र में स्पष्ट दिखाई दे जा सकते हैं। अब इसमें जो कविता में जो प्राकृतिक रंग आए हैं वो आपको बताना है। यहाँ पर मैम प्राकृतिक रंग मतलब प्रकृति जैसे पेड़ का रंग कौन सा है? पेड़ के हरा। ये प्राकृतिक रंग है। पेड़ का जो प्राकृतिक रंग है वो हरा है। ठीक है। कई फ्लावर्स होते हैं, उनके अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं, वो प्राकृतिक रंग हुए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें प्राकृतिक रंग कविता में कौन कौन से आए? अंधकार का रंग कौन सा बताया है? काला। 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 लिख के डैश लगा के लिख लो काला। और को क्या है? संध्या का रंग कौन सा बताया है? संध्या लाल। लाल पीला। ठीक है। और जो आकाश है नीला। आकाश का रंग कौन सा बताया है? नीला। नीला। नीला या आसमानी। ठीक है। और कौन सा रंग? नदी। नदी का भी रंग बताया गया है नीला। उसका भी नीला सब क्या है? ये सफेद सब क्या है? प्राकृतिक रंग है। यस मैम। समझ आ गया क्या होता है प्राकृतिक रंग? यस लिखो मैम। ये सारे जो मैंने बताया अपने हिसाब से लिखो, एक एक वर्ड में लाल नहीं लिखवाऊंगी। पलाश के फूल। पलाश के फूल, वेरी गुड। पलाश के फूल के रंग कौन सा रंग आया है? लाल लाल। रंग। मैम लाल। मैम पहाड़ का भूरा। पहाड़ का पूरा, वेरी गुड। लिख लो आप लोग, लिखो फिर मैं देखती हूँ किसने सारे रंग लिखे हैं। सूरज का पीला। मैम संध्या में सूरज का रंग लाल जाता है ना? हाँ मैम यस। मैम मोर में तो 4-5 रंग है, तो उसका कौन सा लिखे? मोर का रहने दो और लिख लो। अंधकार का काला आ जाएगा, संध्या का लाल आ जाएगा, आकाश आसमानी, पलाश के जंगल लाल रंग, नदी सफेद रंग, पहाड़ भूरा। ओके। हो गया। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो उसमें शाम के समय ये क्या करते हैं पता लगाइए और लिखना है। शाम के समय पक्षी क्या करते हैं? किसान। खिलाड़ी क्या करते हैं? फल वाले क्या करते हैं? खिलाड़ी। अच्छा बताइए पक्षी क्या करते हैं शाम के समय? मैम मैम गाना वो मैम चहचहाते हैं। गाते हैं। शाम के समय पक्षी चहचहाते तो सारे दिन ही है, सुबह भी मैम घोंसले में चले जाते हैं अपने अपने वापस। घोंसले में चले जाते हैं, अपने घोंसले को जाते हैं। लिख लो पक्षी शाम को अपने घोंसले में जाते हैं।
पक्षी वाले के आगे लिख लो। आगे खिलाड़ी क्या करते हैं? खेलते हैं। मैदान में शाम को विश्राम करने लग जाते हैं खेल के, या खेलते भी हैं, ये भी लिख सकते हो। क्या करते हो आप लोग? खेलने जाते हो क्या? हम शाम को जाते हैं। हाँ तो लिख लो। या शाम जब अंधेरा हो जाता उसकी बात है। तो शाम को क्या करते हैं खिलाड़ी? खेल खत्म करके विश्राम करने लगते हैं। ठीक है, खेल खत्म करके, खेल खत्म करके विश्राम करने लगते हैं। आराम भी लिख सकते हो विश्राम की जगह, आराम करने लगते हैं। नेक्स्ट फल वाले क्या करते हैं? मैम हम फल बेचकर घर आ जाते हैं। वेरी गुड। बचे हुए फल जल्दी जल्दी बेचकर घर जाते हैं, घर जाना चाहते हैं। लिखो बचे हुए फल बेचकर। फल वाले लिखने की जरूरत नहीं है, आगे डैश लगा के लिख लो डायरेक्ट। बचे हुए फल जल्दी बेचकर घर जाना चाहते हैं। माँ क्या करती है शाम को? खाना बनाती है। खाना बनाने की तैयारी करने खाना लगती है। लिख बनाती है। लीजिए, लिख लीजिए। शाम को दिया भी जलाती होगी मंदिर में। आप लिख लो अपने हिसाब से, लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। पेड़ पौधे पेड़ पौधे क्या सो करते जाते हैं? हैं। पेड़ पौधे बिल्कुल शांत खड़े होते हैं, मानो सुस्ता रहे हैं। लिख लो शांत खड़े रहते हैं, इतना ही लिख लो। पेड़ पौधे शांत खड़े रहते हैं। मैम अगर हवा चलेगी तो हिलेंगे ना। लिख लो, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो लिख सो सकते हो। जाते हैं। लेकिन इधर शाम को क्या होते हैं, बोलती नहीं है कि शाम को पेड़ पौधे सो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन की जगह, वो सोना मानते हैं उसको। ठीक है, शांत खड़े रहते हैं, मानो सुस्ता रहे हैं। फिर नेक्स्ट, शाम से घर पे आते हैं। पिताजी क्या करते हैं? मैं बताऊं, घर आकर घर आते हैं। हम अपने काम से घर आते हैं। अपने काम से घर आकर विश्राम खत्म करते करके फिर लिख घर लो, आते अपने शब्दों में लिख लो। किसान क्या करते हैं? खेतों से घर लौटते हैं। अपने का काम कर कर घर जाड़े की लौटते हैं। समय है तो मैम एक तो खेतों की रखवाली करते हैं। किसान खेत से घर लौटते हैं शाम को। ओके, लिख लो। मैम फसलों को पानी भी तो डालते होंगे। मैम नेक्स्ट, बच्चे क्या कर रहे होते हैं? क्या करते हो हम आप लोग? शाम को खेलते हैं। लिख लो। मैं बड़ा खेलते हैं, टीवी देखते मैं हैं। खेलने की ऐसे अभी
शाम को खेलती हो? नहीं खेलती हो क्या? नहीं मैम, मैं नहीं हम खेलती। खेलते हैं। मैं नहीं खेलती। क्या करती हो पलक? मैम हम फोन या तो देखते फ्रेंड हैं। से बातें कर लेंगे या पढ़ाई कर लेंगे। शाम के टाइम वैसे चलो कोई नहीं, लिख लो आप जो भी करते हो। अधिकतर बच्चे मैम खेलते हैं ना? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। यस मैम अधिकतर खेलते बच्चे हैं। खेलते हैं। मैम अभी के टाइम कौन खेलेगा बाहर जाके? अभी की बात थी बेटा ये। घर में खेलते हैं। मैम फोन चलाते हैं। खेलते हैं लिख लीजिए, वो खेलना ही हो गया। ओके, अब आप लोग लीव कर सकते हैं, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। ओके मैम एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन समझाता है क्या, वरना आप खुद ही कर लेंगे। बच्चे खेलते हैं, लिख लो। लास्ट क्वेश्चन, सा सी का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाने हैं। अच्छा मतलब सा या मैम ये सी होमवर्क दे दोनों? दो। उपमा अलंकार है, ये होमवर्क है, खुद कर लो। ठीक है मैम, खुद कर खुद लेंगे। कर लेना ये भी, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपको खुद को ही करना है। अनुच्छेद लिखना है, संध्या काल पे अनुच्छेद लिखना है। इस पे ओके, संडे का? श्याम पर। अच्छा ठीक है। और मैम Okay? चैप्टर कंप्लीट। हाँ, अब मैं आप लीव कर रही हूँ, लीव कर दो आप लोग। ओके मैम, बाय मैम, हैव अ नाइस डे मैम। गुड डे। हैव अ नाइस। थैंक यू मैम। बाय। Ooh.